नमस्ते। आराम से कंफर्टेबल पोज में बैठे, दोनों हाथों को खुला हुआ घुटने पर रख लें, स्पाइन इरेक्ट रखें, रीढ़ को सीधा रखें, कोमलता से आंखें बंद कर लें और मुस्कान के साथ धीमी गहरी लंबी सांस भरें। रोकें, छोड़ें, भरें, रोकें, छोड़ें, भरें, रोकें, छोड़ें, भरें, रोकें, छोड़ें, भरें, रोकें, छोड़ें, ओम ध्वनि के लंबे नाद के लिए सांस भरें। तीन बार शांति उच्चारण के लिए सांस भरें। शांति, शांति, शांति। हाथ जोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए शीश झुकाएं, नमन करें अपने भीतर स्थित ईश्वर को और सभी गुरुजनों को। सांस लेते हुए शीश उठाएं, दिल से आंखें खोलें, दोनों हाथों को नीचे ले आए, घुटनों पर ले। दोनों हाथ की फिंगर टिप्स को, अगर आप ऐसे सुखासन में बैठे हैं तो थोड़ा सा पैरों में गैप कर लें, और वज्रासन में बैठे हैं तो जैसे बैठे हैं बैठे रहें। दोनों हाथ की फिंगर टिप्स को बॉडी से पीछे रखिए, एल्बो बेंड रखिए। सांस भरते हुए नीचे फिंगर्स को पुश करिए, टेल बोन आगे करिए, स्टर्नम ऊपर खींचिए, चेस्ट लिफ्ट करिए, शोल्डर्स को रोल बैक डाउन। सांस छोड़ना पूरा करें। सांस भरते हुए साइड से दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, हथेली आमने सामने, कंधों से ज्यादा गैप रखिए और खींचिए अपने ट्रंक लाइन को ऊपर। श्वेता जी, कंधों से ज्यादा गैप रखिए हाथों में और हथेली आमने सामने, ऊपर खींचिए। अब शोल्डर को रोल बैक करिए पीछे, कंधों को पीछे खींचिए और फोर आर्म को ऊपर खींचिए। सांस भर लीजिए। सांस छोड़ते हुए अपने राइट साइड में ट्विस्ट करिए, बॉडी को घुमाइए दाईं ओर। दोनों हाथों को नीचे ले आइए,
दोनों हाथ नीचे ले आइए। अपने लेफ्ट को राइट आउटर थाई पे रख लीजिए, बाएं हाथ को दाईं जांघ पे रख लीजिए और राइट फिंगर टिप्स को बॉडी से पीछे रख लीजिए, एल्बो मोड़ के, एल्बो बेंड करके। सांस भरते हुए नीचे फिंगर टिप्स को पुश करिए और स्पाइन फिर से इरेक्ट करिए, सीधा करिए रीढ़ को। एक और सांस भरते हुए राइट शोल्डर को रोल बैक करिए और डाउन करिए, चेस्ट को पीछे कंधे से खींचिए। जब चेस्ट खींचने लगे तब सिर को सांस छोड़ते हुए धीरे से राइट साइड में घुमाइए, हेड लास्ट। सिर को बहुत कम खींचिए, बिल्कुल खींचिए नहीं, बस टर्न करिए। शोल्डर को खींचिए, अपने कंधे को खींचिए पीछे और नीचे दबाइए। शैलो ब्रीथ करते रहे। सांस लेते हुए सिर को बीच में ले आइए, दोनों हाथों को फिर से ऊपर ले जाइए, खींचे ऊपर हाथ, शोल्डर रोल बैक करिए। सांस छोड़ते हुए शालिनी जी हाथ में गैप, हाँ हाथ में गैप, शालिनी जी हाथ में गैप। शालिनी जी आपका हाथ ऐसे चिपका हुआ है, जब ऐसे करेंगे आप तो पूरा आपका चेस्ट ओपन नहीं होता और ये ट्रंक लाइन एक्सटेंड नहीं होती। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट टर्न करिए, ट्विस्ट करिए, दोनों हाथों को नीचे ले आइए। अपनी दाईं हथेली से बाएं जांघ के बाहरी हिस्से को पकड़ लीजिए और लेफ्ट को फिंगर टिप्स को पीछे रखिए। सांस भरते हुए लेफ्ट शोल्डर को रोल बैक करिए, डाउन करिए, बाएं कंधे को गोल घुमा के नीचे दबा दीजिए पीछे की तरफ और सिर को अब सांस छोड़ते हुए धीरे से बाएं कंधे की तरफ घुमा लीजिए। सामान्य सांसें लेते रहें। गर्दन को कम, चेस्ट को ज्यादा खींचें कंधे से। शैलो ब्रीथ करते रहें। सांस लेते हुए सिर को बीच में ले आइए, दोनों हाथों को फिर से ऊपर ले जाइए, स्ट्रेच करिए। सांस छोड़ते हुए साइड से नीचे ले आइए, पीछे ले जाके फिंगर्स को इंटरलॉक करिए। इंटरलॉक करने के बाद सांस भर के हाथों को नीचे खींचिए, कंधे को पीछे और नीचे खींचिए। इस तरह से आर्च बन जाए आपके स्पाइन का, चेस्ट बिल्कुल ओपन हो जाए। पूरी ताकत से खींचिए नीचे हाथ को और नीचे खींचने के बाद पीछे खींचिए। अब चेस्ट को सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ ले जाइए और हाथ को ऊपर खींचिए। जितना आपसे हो उतना ले जाइए, एज मच एज यू कैन। नीचे जाने के बाद शैलो ब्रीथ करते रहें। हाथ को ढीला छोड़िए और धीरे धीरे वापस आइए। फिंगर्स को इंटरलॉक करिए, रिवर्स करिए हथेली और सामने की तरफ स्ट्रेच करिए। सांस भरते ऊपर ले जाइए, खींचे ऊपर हाथ, शोल्डर रोल बैक करिए। लेफ्ट साइड में सांस छोड़ते हुए अपने बॉडी को स्ट्रेच करके लेफ्ट साइड में बेंड करिए। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, बीच में नीचे ले आइए। डायगोनल स्ट्रेचिंग करिए। सांस भरते हुए हाथ को, राइट हैंड को, आर्म को पीछे की तरफ स्ट्रेच करिए और लेफ्ट को नीचे की तरफ क्रॉस। चेस्ट पूरा ओपन करिए, सिर को भी पीछे ले जाइए। बॉडी में बहुत सारे एनर्जी चैनल्स हैं जो क्रॉस चैनलाइज होते हैं। वापस दूसरी तरफ।
सेंटर में लाके जैसे हम भस्त्रिका करते हैं ये वाला, उस तरह से। वापस आ जाइए। कपालभाति करेंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, स्पाइन इरेक्ट करें, रीढ़ को सीधा करें। पूरी सांस भर लीजिए। सांस भरने के बाद हिप लॉक लगा लीजिए ताकि एनर्जी नीचे से लीक ना हो। हिप मसल्स को अंदर खींच के रोक लीजिए। झटके से फोर्सफुली सांस छोड़िए और नाभि रीढ़ की तरफ धकेलिए, पुश करिए। ढीला छोड़िए, अपने आप सांस भरने दीजिए। फिर से सांस झटके से छोड़िए, नाभि रीढ़ की तरफ धकेलिए। ढीला छोड़ें। फिर से 50 बार आंखें बंद करके। सांस झटके से छोड़ते टाइम आपके चेहरे की भाव भंगिमा ना बदले, ऐसा प्रयास करें। मुस्कान के साथ करें। 50 बार अपने आप करिए। विश्राम करें। हथेलियों का मुख आसमान की तरफ, आंखें बंद। ध्यान सांसों पर। हर अभ्यास के बाद सांसों की गति और तापमान को नोटिस करते रहें। हर अभ्यास के बाद सांसों की गति बदलने लगती है, उनका तापमान बदलने लगता है। विचारों का आना जाना सीमित होने लगता है और मन शांति की ओर अग्रसर होने लगता है। पूरे शरीर में एनर्जी वाइब्रेशन बढ़ने लगते हैं, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। इन सभी बातों को, इन सभी परिवर्तनों को लेकर सजग होते रहें हर अभ्यास के बाद। मुस्कान के साथ एक और धीमी गहरी सांस लें। जाने दें। हथेली को पुनः पलटकर घुटने की तरफ करें। हल्का सा एल्बो उठा लें। सांस भर लें। हिप लॉक लगाएं, मूल बंद लगा लें। 50 बार फिर से करें मुस्कुराते हुए। पचास बार के बाद विश्राम करें। हथेली का मुख आसमान की तरफ कर लें। ध्यान सांसों पर। फील करते रहें अपने ब्रीथ के टेम्परेचर को। हर बार सांस छोड़ते टाइम सांसों के तापमान को ऑब्जर्व करते रहें और सांसों की गति को भी। अपनी नासिकाओं के अग्रभाग पर फील द टेम्परेचर ऑन द नॉस्ट्रिल्स।
फिर से दोनों हाथों को पलट के घुटने की तरफ करें, स्पाइन इरेक्ट करें, रीढ़ को सीधा करें, सांस भरें, हिप लॉक लगाएं, आंखें बंद करके उस कान के साथ 50 बार। विश्राम करें, हथेली आसमान की तरफ, आंखें बंद। धीरे से आंखें खोलें। नाड़ी शोधन प्राणायाम। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखें, अंगूठे और तर्जनी इंडेक्स फिंगर और थंब के टिप को टच करके रख लें। हथेली का मुख आसमान की तरफ करें। जो फिंगर्स का रूट है, जहां से उंगली आपकी स्टार्ट होती है, उसको घुटने का जो एंड है वहां पे रखिए। एल्बो क्लोज टू बॉडी और रिलैक्स्ड। लेफ्ट आर्म पूरी तरह से रिलैक्स्ड। राइट हैंड को उठाइए, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को आईब्रोज के बीच में लगाइए। स्पाइन को सीधा रखिएगा, रीढ़ को सीधा रखिएगा और सिर झुके नहीं, ऐसा कोशिश करिएगा। और पीछे भी नहीं जाए, ऐसे भी नहीं। चिन पैरेलल टू अर्थ हो, स्पाइन की लाइन में हो आपका बैक ऑफ द हेड। सांस पूरी भरें, धीरे धीरे, धीमी, गहरी, लंबी, बिना आवाज की सांस भरें। सांस भरने के बाद अपने दाएं हाथ के अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल की वॉल को जरा सा प्रेस करिए, हल्का सा, कि चेहरे का भाव ना बिगड़े। और लेफ्ट से दूसरी तरफ से धीरे धीरे सांस छोड़िए। जितना धीरे छोड़ सकते हैं उतना धीरे छोड़िए। अब अपने आप लेफ्ट से सांस भरने दें। थोड़ा और प्रयत्न करके और लंबी सांस भरें, धीरे धीरे। रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करिए, वॉल को प्रेस कर दीजिए, थंब से ओपन करिए और राइट नोस्ट्रिल से बहुत धीमी गति में सांस छोड़ें। स्लो, लॉन्ग, डीप ब्रेथ। अब राइट से भरिए। थंब से राइट क्लोज करिए और रिंग फिंगर से लेफ्ट ओपन करके उसी तरह से स्लो, लॉन्ग, डीप ब्रीथ आउट करें। जारी रखें। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मिलने तक कंटिन्यू रखें। हाथ अगर थक जाए तो दूसरे हाथ से नीचे से एल्बो को सपोर्ट दे दें, लेकिन जारी रखें। हाथ नीचे नहीं करें थकने की अवस्था में भी।
सिर को सीधा रखें और स्पाइन को इरेक्ट रखें। बॉडी रिलैक्स, चेहरे पर मुस्कान। एल्बो को बहुत क्लोज या बहुत दूर करने की कोशिश नहीं करें, रिलैक्स रखें।
अंतिम बार अपने लेफ्ट से सांस छोड़ने के बाद चक्र पूरा करें और हाथ नीचे कर लें, आंखें बंद रखें। बिना साइकिल कंप्लीट किए हाथ नीचे नहीं करिएगा। श्वेता जी एल्बो को बॉडी से क्लोज रखिए, हथेली का मुख आसमान की तरफ, आंखें बंद। हाथ को जब भी आप फैला के रखते हैं तो हाथ जल्दी थक जाते हैं। मन बिल्कुल शांत है, हल्का है, शरीर स्थिर है, विचार सीमित है। षण्मुखी मुद्रा में भ्रामरी करें। इंडेक्स फिंगर को अपने आई बॉल्स पे रखें। आई बॉल्स पे इंडेक्स फिंगर को रखें। श्वेता जी सुनने की कोशिश करिए, देख के नहीं, सुन के करिए। मिडिल फिंगर को, बीच वाली उंगली को अपनी पलकों पे रख के पलकें बंद कर लीजिए, आई लैशेस पे रखिए। मिडिल फिंगर का जो टिप है उसको आईज के इनर कॉर्नर्स पे टच कर लीजिए। नॉस्ट्रिल्स की जो वॉल्स हैं, आपकी नाक की बाहरी दीवारें जो है उन पे रिंग फिंगर को रख लीजिए। होठों के जो किनारे हैं, लिप्स के जो कॉर्नर्स हैं, वहां पे छोटी उंगली को लिटिल फिंगर के टिप को टच कर लीजिए। अब जो नॉस्ट्रिल के ऊपर जो रिंग फिंगर है उसको उठाइए और धीरे धीरे गहरी सांस भरिए। सांस रोक लीजिए, अंगूठों से कान बंद कर लीजिए और हमिंग साउंड निकालिए। ध्यान को अपने आईब्रोज के बीच में रखिए, नजरों को बंद आंखों से, और करिए 5 बार।
आंखें बंद रखें, हथेली का मुख आसमान की तरफ। अपने सिर के चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड को फील करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। अब अपना आपको स्थान बदलना हो तो बदल लें, पोज बदलना हो, पोजीशन चेंज करनी हो तो कर लें। हम जो योग करते हैं उसे क्रिया योग कहते हैं, योगा ऑफ एक्शन। राजयोग भी होता है। महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग बताया है उसे राजयोग भी कहते हैं। राजयोग में आसन का सिर्फ एक ही मतलब है, बैठने की अवस्था। ध्यान में बैठने की अवस्था को ही आसन कहते हैं। बाद में हठ योग में आसन को एक्सरसाइज से डिफाइन कर दिया गया। हठ योग डिफरेंट है और राजयोग बिल्कुल अलग है। हठ योग शरीर का तप है। शरीर को कितने लंबे समय तक स्वस्थ रख के हम जीवित रह सकते हैं, ये हठ योग का ज्ञान है। राजयोग का ज्ञान आप कितना एनलाइटन हो सकते, कितना सेल्फ से कनेक्टेड हो सकते हैं, अपने इंद्रियों से विमुख होकर जब आप अपने भीतर स्थापित हो जाते हैं, वो राजयोग है, अपने सेल्फ से जुड़ना। तो हम जो बैठेंगे, बैठने का हर किसी की अलग अवस्था हो सकती है। कोई वज्रासन में कंफर्टेबल होता है, कोई सुखासन में, कोई पद्मासन में, कोई कुर्सी पे बैठ के चेयर पे रहता है। बट एक ही शर्त होती है, आपकी स्पाइन इरेक्ट होनी चाहिए और हेड डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है माधव जी, आपकी जो नीस है उनका नाम नहीं पता मुझे। नाड़ी शोधन प्राणायाम जब आप कर रही थी तो आपकी नेक डाउन हो रही थी और आपका जो बैक था वो राउंडेड था इस तरह से। जब भी हम इस तरह से बैठते हैं, चेस्ट जब आपका डाउन होता है, कोलैप्स चेस्ट के साथ कभी भी आप अच्छा फील नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम होगा, ब्रेन में रुकेगा। दूसरी चीज, जो भी कॉस्मिक एनर्जी बॉडी गेन करती है वो क्राउन के थ्रू गेन करती है। तो जब आपका टेम्पल डाउन होगा, दिस इज टेम्पल, जब आपका टेम्पल डाउन होगा तो बॉडी कुछ भी रिसीव नहीं करेगी। स्पाइन इरेक्ट होनी चाहिए, हेड पैरेलल टू, चिन पैरेलल टू अर्थ जब होगा तब आपका बैक ऑफ द हेड आपके स्पाइन के लाइन में होगा, तभी बॉडी कुछ रिसीव कर पाती है। जब हम अभ्यास करते करते, दो चीजें होती हैं योग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला अभ्यास, अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस, एंड सेकंड थिंग इज वैराग्य। श्वेता जी ठीक से बैठिए। अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैराग्य इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैराग्य मतलब सन्यासी हो जाना नहीं है। वैराग्य मतलब होता है, राग मतलब होता है अटैचमेंट, वैराग्य मतलब होता है डी अटैचमेंट, डिटैचमेंट। किसी भी चीज से राग न रखना ही वैराग्य है।
किसी भी चीज, कोई भी चीज, फ्लो में बहते रहिए नदी की तरह लाइफ में, यही योग कहता है। कोई चीज होती, अपना कर्म करिए, अभ्यास मतलब अपना कर्म करिए, और वैराग्य मतलब अटैचमेंट मत रखिए किसी चीज से। तो जब हम बैठेंगे तो बैठते टाइम आपकी जो कंफर्टेबल पोज है, जबरदस्ती प्रयास मत क्या करिए। वो हठ योग में होता है। हठ योग में होता है कि आप जो है जीवन भर आपने हाथ उठा के रख लिया, ये हाथ ही फिक्स हो गया। हठ योगी ऐसे होते हैं। एक हठ योगी की फोटो आप देखेंगे कभी कभी आती है, 18th या 19th सेंचुरी की फोटो है। उन्होंने अपने सर गर्दन के चारों तरफ जो है वो आयरन ग्रिल जो है वो वेल्ड करवा लिया है, ताकि वो जीवन में कभी लेट ना पाए, सो ना पाए। तो योग इन सब चीजों को मना करता है, नहीं करना चाहिए ऐसा, एक्सट्रीम नहीं करना चाहिए। अपनी बॉडी को भी पेन देना, ये ये भी अहिंसा नहीं है, ये भी हिंसा है। आपका भी शरीर जो है एक जीव का ही शरीर है, तो उसके साथ भी जैसे अन्य प्राणियों के साथ अहिंसा का बर्ताव करना चाहिए, ऐसे अपने खुद के स्वयं के साथ भी अहिंसा रखनी चाहिए, अहिंसा का भाव रखना चाहिए। तो कंफर्टेबल पोज में बैठे, इसीलिए हमेशा इंस्ट्रक्शन मिलता है कंफर्टेबल पोज में बैठे जब भी मेडिटेशन करना होता है। आप चाहे तो अपने वॉल से पीछे अपने पीठ को टिका सकते हैं, लेकिन स्पाइन को सीधा रखिएगा। भगवान बुद्ध भी वट वृक्ष से अपने पीठ को टिका के और तब तपस्या किया की थी, ध्यान लगाए थे। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है ऐसे ही बैठिए। बहुत सारी मेडिटेशन की चेयर आजकल आने लगी हैं, जिसमें बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री होता है, आप बैठेंगे वो 90 डिग्री और पीछे खड़ा 90 डिग्री। अदरवाइज चेयर 110 डिग्री होती है या 100 डिग्री होती है, आपका पीछे जो रेस्ट होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं होती। जो मेडिटेशन चेयर्स आती है वो 90 डिग्री होती है। तो उसको पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है, वॉल भी तो 90 डिग्री है, आप उसको उस पर टिका सकते हैं। दूसरी चीज, बिल्कुल मूर्ति की तरह जब शरीर स्थिर हो जाता है, एक बाल के बराबर भी अगर डेविएशन बॉडी में हल्का सा भी हरकत होती है, तो आपका ध्यान तुरंत वहां चला जाता है। तब आप अपने इंद्रियों से विमुख नहीं हो पाते हैं, तब वैराग्य नहीं आ पाता है। जब शरीर बहुत लंबे समय तक स्थिर होता है, तब आपकी सांसें सूक्ष्म हो जाती हैं, सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है। सांसें जब सूक्ष्म होती हैं, तभी मन एकाग्रचित होता है। एकाग्रचित होने को ध्यान कहते हैं। और वो एकाग्रचित होकर जब आप लंबे समय तक रुक जाते हैं, तब वो एकाग्रचित्ता खत्म हो जाती, समाप्त हो जाती है और ब्लैंक हो जाता है। और तब अपने आप यूनिवर्स आपके अंदर जो हिडन चीजें हैं वो ओपन करना शुरू करता है आपके अंदर। उस अवस्था को समाधि कहते हैं। समाधि मतलब आप और जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जब एक हो जाए, तो सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट जो आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, विचार सब्जेक्ट हो सकता है, भाव सब्जेक्ट हो सकता है, कोई वस्तु सब्जेक्ट हो सकती है, कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है। और सॉरी, ऑब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट आपका सियर है, आपकी आत्मा, आप स्वयं जो आप हो। जब आपको उसका साक्षात्कार हो जाता है, अपनी आत्मा से जब हम मिल लेते हैं, वो बहुत लंबे समय के बाद आता है, और जीवन में कुछ ही लोग इस धरती पर ऐसा कर पाते हैं। तो पहले ध्यान का प्रयास करें। ध्यान का प्रयास दो तरह का होता है, एक निर्बीज होता है, एक सबीज होता है। निर्बीज वो लोग कर पाते हैं जो पूरे जीवन में जो है दर्शन करते रहते हैं, ईश्वर के साथ जीते हैं। निर्बीज मतलब होता है सीडलेस, कोई थॉट नहीं, कोई भाव नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं, सीधे डायरेक्टली बैठते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं। निर्बीज, उसे कैवल्य कहते हैं। उसी का वही अंतिम अवस्था है, उसी के लिए ये सारी योग साधना की जाती है। और जो हम करते हैं उसको सबीज कहते हैं। सबीज मतलब विद सीड। आप कोई सीड डालते हैं और फिर उसके बाद एक टाइम आता है, पॉइंट ऑफ टाइम आता है, जब वो सीड डिसअपियर हो जाता है और आप अपने स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं। तो तब महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, देन द सीयर गेट्स एस्टैब्लिश्ड इनटू इट्स रियल नेचर। जब आप विड्रॉ हो जाते हैं अपने सेंसेस से और स्टैब्लिश हो जाते हैं अपने आप। बहुत सारी और बातें लिखी गई, उन पे नहीं जाते हैं, बस इतना ही ध्यान रखिए। और तीन चीजें जो हमेशा ध्यान से पहले हम नियम जानते हैं। फर्स्ट नियम कि आप
जो कुछ भी आज तक जानते हैं आपने किया है, वो इमीडिएटली करने से पहले ड्रॉप कर दीजिए। आई डोंट नो एनीथिंग, ये भाव मन में ले आए शुरू करने से पहले। मुझे कुछ नहीं पता है और मैं कुछ भी नहीं हूं। आई एम नथिंग। आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, कितना योग किया हो, कितना भी साइंस पढ़ा हो, कुछ भी पढ़ा हो, सारे लॉजिक्स को, सारे विज्ञान को, ज्ञान को, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब दिमाग से निकाल के खाली होके तभी बैठे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम, इसको करने के बाद आपको प्राप्त कुछ नहीं करना है। कोई डिजायर्स नहीं होनी चाहिए ध्यान करते समय। इसको करके आपको मन को हल्का करना है, शांत करना है, अपने आप को ठीक करना है, डिप्रेशन दूर करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी छोड़ दीजिए। बस करना है और कुछ नहीं। कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, कोई कुछ भी, कोई डिजायर नहीं, कुछ भी नहीं। हाथ पैर चंचल अगर रहेगा तो कभी होगा नहीं ध्यान। जिस भी अवस्था में रहे उस अवस्था में आपको कंटिन्यू स्टेचू में बैठे रहना है, कम से कम 4-5 मिनट्स। तब उसके बाद अपने आप आपका जो मन है वो ऊपर वाले में स्थापित होने लगेगा। धीरे धीरे आप फील करने लगेंगे वो चीज, वो ग्लिम्स आपको मिलने लगेगा। पूरी तरह से तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन ग्लिम्स आपको मिलने लगेगा, वो लाइट आपको मिलने लगेगी। आराम से बैठे। आपको हाथ पैर अभी हिलाना हो तो अभी हिला लें। शुरू होने के बाद आप बिल्कुल हवा चलने पे जितना पत्ती हिलती है उतना भी मत हिलिएगा। चाहे चींटी काटे, पैर में झुनझुनी पकड़ ले, कुछ भी हो जाए, कुछ देर जब आप बर्दाश्त करेंगे तो आप देखेंगे कैसे मैजिक होता है, वो गायब हो जाता है। जो चीजें आपको बॉडी में फील होती रहती है वो फील होना गायब हो जाता है। नर्व्स, बॉडी के नर्व्स, आपके सेंसरी ऑर्गन्स जो है आपको ब्रेन को सिग्नल देना बंद कर देंगे कुछ देर के बाद कि कुछ हो भी रहा था बॉडी में। आपकी बॉडी डिसअपियर फील होने लगेगी आपको। तो वो स्थिति आने के लिए आपको स्टेचू में रहना जरूरी है। दोनों हाथों को खुला हुआ रखें आसमान की तरफ और रिलैक्स रखें अपने आप को। हाथों को रिलैक्स रखें, हथेली आसमान की तरफ। वज्रासन में बैठ के मत करिए, नहीं तो आप आधे घंटे कर नहीं पाएंगे। वज्रासन से उतर जाइए। वज्रासन में वो योगी, वो साधक कर सकते हैं जिन्होंने वर्षों का अभ्यास किया हो वज्रासन में, जिन्हें कोई फर्क ना पड़ता हो वज्रासन में बैठ के अपने पैरों में। ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाएगा। रिलैक्स बैठिए। चेहरे पर मुस्कान का भाव लाएं और मुस्कान के साथ धीमी, गहरी, लंबी सांस भरें। सांस छोड़ते छोड़ते अपने कंधों को और हाथों को और ढीला छोड़ें। एक और सांस लें। सांस छोड़ते छोड़ते अपने पूरे शरीर को और ढीला छोड़ दें। अपने ध्यान को अपने कमरे के चारों तरफ की दीवारों पर ले जाएं। मन ही मन अपने चारों तरफ की हर एक दीवार को छूते जाएं, मन की आंखों से स्पर्श करते जाएं, बारी बारी से एक एक करके। सिर के ऊपर छत को स्पर्श करें, नीचे धरती को, कमरे की खाली जगह का स्मरण करें, दीवारों और छत के बीच में जो खाली जगह है, स्पेस है, सिर से लेकर छत तक की खाली जगह का स्मरण करें।
सभी प्रकार की ध्वनियों को सुने जो भी आपके कानों तक इस समय आ रही हैं। Even the sound of silence you can hear. इन सभी को हम अपना हिस्सा मानते हैं, अपने दृश्य का हिस्सा मानते हैं और अब विश्राम की ओर अग्रसर होते हैं। एक और सांस भरें और सांस छोड़ते छोड़ते अपने ध्यान को अपने शरीर पर लेकर आए। अपने शरीर को महसूस करें मन ही मन। अपनी आंखों को फील करें, चेहरे को, कंधों को, दोनों हाथों को, हथेलियों को, और पूरे शरीर को। एक और सांस भरें, सांस छोड़ते छोड़ते अपना पूरा शरीर और ढीला छोड़ें। कंधों को और हाथों को और ढीला छोड़ें। देखा जाए तो आपका यह शरीर भी ईश्वर की ही देन है, ईश्वर की ही संपत्ति है। जो किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस जीवन में आपको मिली हुई है। आपका यह शरीर आपके जीवन का सबसे अनमोल उपहार है, प्रकृति द्वारा, ईश्वर के द्वारा। मन ही मन अपने शरीर को पूरे श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक सम्मान दें। जैसे किसी पवित्र धर्म ग्रंथ को या ईश्वर की मूर्ति को आदर पूर्वक सम्मान देते हैं, उसी श्रद्धा के साथ अपने इस शरीर को भी वैसा ही सम्मान दें। एक और सांस भरें और जाने दें। जैसे मछली जल के भीतर रहती है, वैसे आप वायु के भीतर रह रहे हैं। आपके चारों तरफ वायुमंडल में जो वायु है, और आपकी सांसों के रूप में जो आपके भीतर वायु है,
इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों भी एक ही हैं। आपके भीतर की वायु भी इसी बाहर की वायु से ही आई हुई है और वापस लौटकर भी यहीं पर मिल जाती है। आपने जब जन्म लिया तो पहला कार्य एक सांस लेकर किया और अंतिम कार्य भी एक सांस छोड़कर पूरा होगा। इन दो सांसों के बीच में जितनी सांसें चल रही हैं, वही इस शरीर में आपका जीवन है। ईश्वर द्वारा मिली हुई इन सांसों को मन ही मन पूरे आदर पूर्वक सम्मान दें। सांसों के साथ इस शरीर के मिलने से ही यह जीवन संभव है। बिना सांसों के यह शरीर शरीर मात्र रह जाएगा। यह सांसें भी आपके कण कण का पोषण करती हैं और विश्राम भी पहुंचाती हैं। एक और सांस लें और जाने दें। शरीर यदि दिए की बाती है तो मन इसकी ज्योति है, जो शरीर के चारों ओर फैली हुई है। मन चारों ओर फैला हुआ है और शरीर मन के बीच में स्थित है। मन के भीतर है शरीर। कमरे की दीवारों के बीच में जो खाली जगह है और सिर से लेके छत के बीच में जो खाली जगह है, चारों ओर मन फैला हुआ है। इस समय जो भी विचार मन में आ रहे हो, सभी को आने दें। किसी को भी न रोकने की चेष्टा करें।
ना टोकने की। अच्छे विचारों को भी आने दें और बुरे विचारों को भी आने दें। स्वीकार करते जाएं सबको, स्वागत करते जाएं। और विश्राम करें। विचार बादलों की तरह आएंगे और चले जाएंगे। मगर आप आकाश की भांति साक्षी बनकर सदा विद्यमान रहेंगे। एक और सांस भरें और सब प्रयत्न छोड़ दें अब। Let go all your efforts at this moment and just be, just relax. विश्राम करें बस। सब प्रयत्न छोड़ दें और फैलने दें अपने मन को अब दसों दिशाओं। इन दीवारों के भी पार पूरे ब्रह्मांड में, आकाश में फैलने दें। यह पृथ्वी, सूर्य, समस्त ग्रह नक्षत्र, सभी तारे सितारे, उल्कापिंड, सभी इसी आकाश का हिस्सा रहे हैं। जो आप हैं। अपने आकाश स्वरूप में विश्राम करें। फैलने दें, विलीन होने दें। स्वयं को स्वयं में। सब प्रयत्न छोड़ दें और बस विश्राम करें। सभी कल्पनाओं को भी अब छोड़कर विश्राम करें। Drop all the imaginations as well and just relax, just be. सांसों को देखने का भी प्रयत्न छोड़ दें। जो हो रहा है बस होने दें। कुछ भी करने का प्रयत्न ना करें। ना कुछ करना है और ना अब कुछ जानना है इस क्षण। बस होने देना है।
एक और सांस ले और जाने दें. Let go all your efforts. अब ध्यान लगाने का प्रयत्न भी छोड़कर विश्राम करें. कुछ भी नहीं करें. सब ढीला छोड़ दें. रहने दें जो जैसा है कुछ देर के लिए. खाली हो जाए. शून्य हो जाए. शांति. शांति. पृथ्वी शांति. आपः शांति. रोषधयः शांति. वनस्पतयः शांति. विश्वे देवाः शान्तिः. ब्रह्म शान्तिः. सर्वगं शान्तिः. शान्तिरेवि शान्तिः. सामा शान्तिरेधि. शान्ति. 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 आप
पूरी तरह से आनंदित है, शांत है, प्रेम के भाव से परिपूर्ण है। यही आपका वास्तविक स्वरूप है। सांस लें, धीरे से सांस भरें, सांस छोड़ते छोड़ते अपने चारों तरफ के वातावरण से अवगत हो जाए। कमरे की सभी दीवारों को मन ही मन पुनः स्पर्श करें। जैसे किसी देवालय की दीवारों को स्पर्श करते हैं श्रद्धा के साथ, ऐसे ही अपने शरीर को मन ही मन स्पर्श करें। अपनी सांसों को अपने मन से स्पर्श करें। मुस्कान अपने आप आ रहा होगा मुख पर। सभी प्रकार की ध्वनियों को पुनः सुने, वातावरण में अपनी इंद्रियों को वापस लेकर आए। धीरे धीरे मुस्कान के साथ सिर्फ 1% अपनी आईज ओपन करें, क्रैक्ड ओपन, खोलें आंखें। जैसे दरार होती है वैसे बस प्रकाश की हल्की सी किरणें आंखों में प्रवेश करने दें। 2% खोलें। अपने विरोधाभास को अनुभव करें। आपका दृष्टा, सीयर आपका अपने स्वरूप में रहना चाहता है, मगर आपकी इंद्रियां दृश्य में वापस लौटना चाहती हैं। इसे अभी आप महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। धीरे धीरे 3% खोलें, 4%, और अपना समय लेकर अब धीरे धीरे पूरी तरह से आंखें खोल सकते हैं। अपने हाथों से अपनी आंखों को स्पर्श करें, चेहरे को स्पर्श करें। कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? नहीं? ठीक है, मंडे सोमवार